को पूरी तरह इसके लिए उत्तरदायी बना दिया गया है। यदि हमारे कार्य में कहीं कमी रहती है तो उसका उत्तरदायी हम स्वयं हैं। अगर हम इस तरह से कार्य करेंगे जैसे आपको बताया गया है, और चूंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की रिपोर्ट किसी तरह से ऊपर गलत एंट्री में जाए, क्योंकि हम लोग भी हम नहीं, आपकी जो फोटो उस दौरान हम लेंगे वो फोटो बता देगी कि आप टीएलएफ का इस्तेमाल कर रहे थे नहीं, आप गतिविधि का इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं। कम से कम उस चीज में झूठ तो नहीं बोला जा सकता। आप टीएलएम का इस्तेमाल कर नहीं रहे, हम कैसे उसमें क्लिक कर दें कि आप टीएलएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं पर भी आप कोई भी एआरपी, एसआरजी या एबीएसएफ, बीएसएफ जो भी जाए क्लास का अनुसरण करते हैं तो आप पूरा अपना विधिवत पढ़ाते हुए वैसे ही करें जैसे आप पीसी प्लान में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भाषा और गणित के लिए ये मेंटरिंग की भूमिका होती है, और 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का अवलोकन और तैयारी जो हमें करनी होती है, इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये पूरे सत्र की एक समीक्षा थी जिसमें आप लोगों ने सीखा और समझा। इस कार्यशाला के लिए क्या क्या तैयारी समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4 के रूप में, अब समूह तो नहीं बनवाए जा सकते क्योंकि समय ओवर हो रहा है। समूह कार्य के दौरान चर्चा प्रस्तुतिकरण के जो बिंदु हैं इन पर चर्चा के लिए मॉड्यूल पर समेकित रूप से चर्चा करें और सभी सत्रों के उद्देश्यों को समझें। जैसा कि अभी हमने क्रमवार सभी चीजों के बारे में किया। जिले के सभी साथी के साथ मिलकर सत्र संचालन के लिए टीम के रूप में योजना बनाएं। आपके यहाँ जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ मिलकर के टीम के रूप में योजना बनाएं और सत्र योजना के अनुसार संचालन के लिए संसाधनों को चिन्हित करें। सत्र की जो योजना है उसके अनुसार टीएलएम को चिन्हित जरूर करें कि किस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें कौन सी टीएलएम की जरूरत होगी, और उत्साहवर्धन गतिविधियों की तैयारी करें और नई गतिविधियां बनाएं। कुछ गतिविधियां तो टॉपिक के हिसाब से आपको यहाँ दी गई हैं, लेकिन कुछ नई गतिविधियां भी बनाएं। इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दें। सत्र का संचालन समय सारणी के रूप में के अनुरूप करें। जो आपकी समय सारणी बनी हुई है उसके अनुरूप कार्य जरूर करें। सत्र योजना में बदलाव ना करें अपनी तरफ से। संदर्शिका और कार्य पुस्तिका में दिए प्रतीकों को समझाएं। सभी प्रतिभागियों को संवाद से जोड़ें और डेमो करवाते समय समूह कार्य पर ध्यान दें। जब भी आप बच्चों से समूह कार्य में काम करा रहे हैं तो उनका अवलोकन जरूर करें, उन्हें करके भी बताएं। समूह कार्य के लिए निर्देश, स्पष्ट निर्देश दें कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और शिक्षण योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को समूह कार्य करवाकर स्पष्ट करवाएं और शिक्षण योजना के अनुसार संसाधनों को चिन्हित करें और भाषा और गणित के विषयगत समानताओं भिन्नताओं पर ध्यान आकर्षण करवाएं और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग पर सत्रों के दौरान चर्चा अवश्य करें। और इसके बाद ये मुख्य बिंदु हैं निपुण भारत के लिए। निपुण भारत और मिशन प्रेरणा के उद्देश्यों को समझते हुए लक्ष्य की हमें प्राप्ति करनी है। साप्ताहिक शिक्षण प्रक्रिया आकलन क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारी, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके और शिक्षण योजना गतिविधियों और विभिन्न कार्य पत्रों की संरचना और बच्चों के लिए जो निर्देश हैं वो भी स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में अधिगम सामग्री का प्रयोग हम अवश्य करें और प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में कक्षा प्रबंधन की भूमिका और इसके क्या आयाम होंगे इसके बारे में भी हम पहले से तैयारी करके रखें। बच्चों के शैक्षिक विकास में अभिभावकों की क्या भूमिका और बच्चों के सीखने में निरंतरता बनी रहे, इसके लिए हमें
बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करना और उनकी मीटिंग में उनको मोटिवेट करना बहुत ही आवश्यक है। मेंटर की भूमिका और शैक्षिक अनुसरण के बारे में मैंने अभी आपसे विस्तार से थोड़ी चर्चा भी की और प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्देश्य और अपेक्षाएं, उसके लिए आवश्यक तैयारी के बारे में जरूर अपना प्रयास करें। ऐसी समीक्षा करेंगे तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे।